देखिए सबसे पहले पहला हम कार्बोजाइलिक ग्रुप के बारे में बताते हैं कि कार्बोजाइलिक ग्रुप में कैसे IUPAC नाम पड़ता है, कैसे इसका कॉमन नेम होता है ना। तो देखिएगा सबसे पहले लिखे कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। तो जानिए इसका क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है C डबल बॉन्ड O के साथ H, और इसका लिखे हम सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसका क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? ओइक एसिड। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्रियाशील कार्बोजाइलिक एसिड का क्रियाशील समूह है। कभी कभी कहता है कि कार्बोजाइलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ये ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बोजाइलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2nO2, या एक फॉर्मूला और भी होता है CnH2n+1COOH, समझ रहे? या तो CnH2n+1 या फिर CnH2nO2। वहां पर ये देखिए वाला क्वेश्चन आया हुआ है 12th बोर्ड में, है ना, 12th क्लास में बिहार बोर्ड में आया हुआ है। आप देखिए इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम। IUPAC जो नेम होता है, अब कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? अल्क, और उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते हैं? ANE और प्लस, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड है, तो टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल नहीं रहेगा तो ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और उसमें क्या जुटेगा? OIC, ओइक एसिड। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। आ रहा है समझ में? इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो आता है, बस ये दो क्वेश्चन स्ट्रक्चर रहेगा, किस ऐसे लिख देगा स्ट्रक्चर, क्रियाशील समूह का नाम लिखे। तो यहाँ देखिएगा किसका क्रियाशील समूह है? कार्बोजाइलिक एसिड, हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसको लिखिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखो सीखिएगा। अब लिखे हमने जनरल फॉर्मूला, ठीक है, दिखाई दे रहा है पीछे? हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर लिखे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर लिखे हम ट्रेवल नेम, और फिर लिखे हम IUPAC नेम, ठीक है। अब देखिए पहले जनरल, हम लोग कौन सा एसिड पढ़ रहे हैं? कार्बोजाइलिक एसिड। तो हम कार्बोजाइलिक एसिड का सामान्य सूत्र देखिए क्या लिखा है? CnH2n+1COOH। इस पर भी आएगा, उस पर भी लाके दिखा देंगे। दोनों फार्मूला जो लिखा है पहले इस पर देखिए। मॉलिक्यूलर लिख सकते हैं RCOOH, क्योंकि यहाँ देखिए ये अल्काइल का फार्मूला है CnH2n+1, है ना अल्काइल का। इसी पर नहीं चलता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो ये अल्काइल का, तो अल्काइल को R से डिनोट करते हैं, तो R यहाँ पर क्या बच गया? COOH। इसका स्ट्रक्चर अगर हम खींचते हैं तो RC डबल बॉन्ड O के साथ
H। आ रहा है समझ में? अब देखिए ट्रेवल नेम ने यूपीए का नाम अभी लिखाए थे, क्या लिखाए थे? अल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि अगर जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करते हैं। एक तो बहुत बार पढ़े, हम 0 पुट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ 0 रखते हैं। तो यहाँ देखिए C0 H2 × 0 +1 और ऊपर हो गए C1। तो 0 गुना 0 खत्म हो गए। तो यहाँ तक देखे खत्म, बचा क्या? 1। तो 1 क्या है? ये किसमें जुटता है 1? ये जुटेगा 1 हाइड्रोजन में जुटता है कि कार्बन में जुटता है? तो हाइड्रोजन है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एगो हाइड्रोजन में पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बचल है? हाइड्रोजन है ये। अरे जैसे देखो हम फार्मूला को लिखते हैं CnH2n +1। अगर हम लिखे n बराबर 1 तो C1 H2 × 1 +1। तो C 1 है और 2 1 हम 2 और 1 3। तो हाइड्रोजन में 3 होले कि कार्बन 3 होले? तो ये एक जो जुट रहा है किसमें जुट रहा है? हाइड्रोजन में। तो यहाँ कुछ नहीं तो H बचले नहीं। तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो क्या बच जाएगा? R बराबर H कि नहीं बचेगा? H कहाँ से है पता चला? क्योंकि ये जो 1 जुटता था वो H में जुटता था। तो ये यहाँ तो 0 हो गए, तो ये वो बचेगा तो H ने है, तो H हो गया। तो जहाँ R है वहाँ क्या पुट कर देंगे? H। आई हो गए क्या? C⊻H। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खींचे हैं तो R की जगह H ही हो गए डबल बॉन्ड O, इधर O इधर हो गए H। समझे कि नहीं समझे? अब इसका कॉमन ट्रेवल है, ट्रेवल माने कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम जो इसका होता है ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक यूपीए का नाम देखिए, तो यूपीए के नाम में कितने कार्बन है? 1 है कि 2 है? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को क्या वर्ड रूट होता है? 1 कार्बन का मिथ। अमित के साथ क्या लगाना है? AN। आयन के साथ क्या जोड़ देना? ओइक एसिड। क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन देखिए पूछा रहता है, यहाँ लिख दिया HCOOH का IUPAC नाम बताएं। यहाँ देखा कोई एसिड फॉर्मिक का फार्मूला हुई फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कौन सा नेम है? ट्रेवल नेम, कॉमन नेम है, ना कि यूपीए नेम। यूपीए नेम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। आ रहा है समझ में? अब देखिए अगर हमने यहाँ पुट किया n बराबर 1, तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? C1 H2 × 1 +1। यहाँ हो गया C⊻H। तो यहाँ R बराबर क्या आ जाएगा? CH3 नहीं आएगा? कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 1 हम 2 और 1 3। तो जहाँ R है वहाँ क्या पुट कर देंगे? CH3 IC⊻H रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अब स्ट्रक्चर में तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा H, इधर H, इधर H, यानी C डबल बॉन्ड O, यानी O यानी H। आ रहा है समझ में कि नहीं समझे? ये ऐसे हो गया। इसका जो ट्रेवल नेम है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या नाम है? ईथ। आयत के साथ क्या जोड़ देंगे? AN के साथ ओइक एसिड। तो क्या हो गया? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। IUPAC नाम देगा सीधे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड साधारण नाम है। ठीक है, यूपीए का नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। समझ रहे हैं? ये एन काहे जोड़ते? क्योंकि ये कार्बन कार्बन कितने बंधन से है? सिंगल। उसके लिए ANE लगता है, लेकिन यहाँ इसका सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू है तो टर्मिनल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ ई हट करके ओइक एसिड जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। आगे देखिएगा n बराबर 2, हम 4 तक बताते हैं। उसके बाद देखिए C2 H2 × 2 +1 आई हो गया C⊻H। तो R बराबर क्या आ जाएगा? C2H5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5 आई हो गए C⊻H। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कार्बन कितने हो गए? 2। इसको हम HH कर दिए। ठीक है, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O इधर H। तो इसका जो साधारण नाम है, याद है इसका साधारण नाम है क्या? लिखे पढ़िएगा इसको। नहीं, प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड। देखिए प्रोपायोनिक एसिड, इसका जो साधारण नाम है क्या है? प्रोपायोनिक एसिड। लेकिन इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 को क्या लिखेंगे? प्रोप के साथ AN के साथ ओइक एसिड।
तो क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का ट्रेवल नेम क्या होता है? प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, ये देखिए अगर हमने लिखा n बराबर 3, तो n बराबर 3 लिखेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? C3H7 आएगा ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखे? C3H7 इधर कर दिए C OH। अब C OH के तो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन हो गए। और फिर ये देख कार्बोजाइल लिखे, तो यहाँ पर COO के साथ क्या कर दिए? H किए। तो यहाँ देखिए ये हो गया H, इधर H है, सब जगह क्या लगा दिए? H। देखिए 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए इसका जो साधारण नाम है वो है ब्यूटाइरिक एसिड। क्या है? ब्यूटाइरिक एसिड। लेकिन यूपेक नाम तो 4 है, तो ब्यूट के साथ एन के साथ ओइक एसिड, तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे ये देखो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। सिरका किसमें होता है? एसिटिक एसिड में क्या पाया जाता है? सिरका। ये ब्यूटाइरिक एसिड मक्खन में। मक्खन में कौन सा एसिड होता है? हम जो मक्खन खाते हैं उसमें ब्यूटाइरिक एसिड है। ठीक है, एक लास्ट देख लीजिए। अगर हमने लिखा n बराबर 4 तो r बराबर आ जाएगा C4